51,630 ये क्रॉस करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग 51,200 का लेवल रीच कर सकते हैं। टारगेट हमारा 51,200 रहेगा। इस केस में हम लोग 430 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करेंगे। हेलो ट्रेडर्स, कल हमने बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 51,690 ये ब्रेक करता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग 51,200 का टारगेट रखेंगे। यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया और 51,200 यहाँ अचीव किया। 430 पॉइंट्स हमने आज कैप्चर किए। अर्ली चार्ट पर कल हमने जो चैनल पैटर्न देखा था उसका ब्रेकडाउन आज मिल गया है। यहाँ पर ये वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, बट हम लोग वेट करेंगे इस सपोर्ट का ब्रेक होने का, बिकॉज बैंक निफ्टी यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बनाकर ऊपर भी आ सकता है। 50,970 ब्रेक करता है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग 50,400 का टारगेट रखेंगे। ये टारगेट मैंने यहाँ से निकाला है, ये जो कैंडल हमको दिख रही है ये वाला हमारा टारगेट होगा। हम लोग वेट करेंगे इन सारे सपोर्ट्स को ब्रेक होने का। यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। मार्केट नीचे आकर थोड़ा सा सपोर्ट बनाकर ऊपर जा सकता है। तो 50,970 वो लेवल है जब ब्रेक होता है। ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देखनी है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और 50,400 के आसपास हम लोग टारगेट रखेंगे। 570 पॉइंट्स हम लोग यहाँ कैप्चर करेंगे और उस केस में स्टॉप लॉस हमारा 320 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए। बाइंग के लिए अब हम लोग वेट करेंगे कि ये लेवल क्रॉस करे, बिकॉज इस लेवल पे क्या होगा कि यहाँ से अगर हम लोग फीबो लगाते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से 23 पर भी नहीं रुकेगा, 38 पर भी नहीं रुकेगा और 50% के आसपास आता है। तो फिर ये 800 क्रॉस करता है, अगर 51,800 जो कि लेवल अब बहुत दूर है, उसके बाद ये फर्स्ट टारगेट इसका 52,300 के आसपास हो सकता है। इसमें एक लाइव शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी कल मिल सकती है। यहाँ से हमने फिबो लगाया, मार्केट 23 से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकता है, 38% से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकता है, तो इस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट में मिल सकती है। अभी हम लोग बाइंग के कुछ लेवल्स, अभी एग्जैक्ट तो नहीं बट कुछ लेवल्स हम लोग मेंशन करते हैं। 51,700 से 800 के बीच में ये जब ट्रैवल करता है, सस्टेन हो जाता है, तो 50% को भी ये ब्रेक करने के आसपास आ जाएगा और 52,050 फर्स्ट टारगेट हो सकता है, 52,350 सेकंड टारगेट हो सकता है। एग्जैक्ट लेवल्स मेंशन नहीं किए बिकॉज ये बहुत ज्यादा रैली करनी पड़ेगी, बायर्स को ट्राई करना पड़ेगा ऊपर जाने का। फिर ये लेवल्स जब रीच कर जाएगा और यहाँ सस्टेन होता है तो फिर अपसाइड लेवल्स रीच हो सकते हैं। हम निफ्टी देख लेते हैं। 24,690 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देख के, ब्रेकडाउन देखकर, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग 24,570 का टारगेट रखेंगे। 120 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं और 80 पॉइंट्स का हमारा मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस इसमें रहना चाहिए। निफ्टी के यूपीआई लेवल से 24,690 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देखकर, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर 24,570 हमारा टारगेट होगा। तो आज हमने 120 पॉइंट्स कैप्चर किए, यहाँ इसने ब्रेकडाउन दिया और शार्प यहाँ पर आकर 24,570 हमारा टारगेट रीच किया। 120 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए, गया तो ये और भी नीचे। कल के लिए देखते हैं निफ्टी को, तो इसने ये डेली कैंडल पर, डेली चार्ट पर एक ब्रेकडाउन दे दिया है। ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ था इसने, इसका ब्रेकडाउन आ गया है। अब इसको और नीचे जाना है तो इसके पास ये वाला जो कंजेशन जोन है यहीं तक का टारगेट है। अगर ये नीचे आता है तो फिर लाइक यहाँ तक ये रीच कर सकता है। आर्ली चार्ट पर जहां आज निफ्टी ने क्लोज किया वो ये लेवल है और इसको नेक्स्ट पॉइंट इसका यहाँ आ सकता है। यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्लोज दिया हुआ है। ये चार्ट 16 अगस्त का है, बट ये आज जो इसने क्लोज किया वो यही इसी लेवल पे दिया है और उसके पास अब कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है। फाइनल इसका बेस जो है वो यहाँ आता है अब, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारे आज लाइव मार्केट में ये पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो 24,480 के आसपास अगर ये फॉल करता है तो 24,220 के आसपास ये रीच कर सकता है। कल अगर 24,390 ब्रेक करता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर, ब्रेकडाउन देखकर 24,200 का हमारा टारगेट रहेगा। 190 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं और 90 मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और ज्यादा रखना है तो मैक्स टू मैक्स 110 के आसपास का। बाइंग के लिए तो अब सोचना थोड़ा मुश्किल है। ये इसको ड्रैग कर रहे हैं नीचे, ये ट्राई कर रहा ऊपर जाने के लिए निफ्टी, फिर ड्रैग किया, फिर ट्राई किया, फिर फॉल कर दिया। अब इसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जब ये वाले लेवल्स क्रॉस होंगे। पहला तो ये रिजेक्शन, दूसरा फिर ये वाले रिजेक्शंस और फिर ट्रेंड लाइन का जो रिजेक्शंस है, ये सब क्रॉस होता है। निफ्टी क्रॉस करता है, यहाँ से पूरा ट्राई करता है, ऊपर आता है, फिर ये जो लेवल्स हैं सपोर्ट वाले, ये सब क्रॉस होते हैं तो फिर बाइंग अच्छा मिल सकता है। लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं कि ये जो फीबो लेवल हम लोग अगर यहाँ से भी लगाते हैं यहाँ तक, तो निफ्टी 23% के आसपास से नीचे आ सकता है, नहीं तो 38% के आसपास। और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी हम लोग देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन आ रहा है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 38% के आसपास, 24,750 के आसपास रिजेक्ट होके ये वापस 200 पॉइंट्स के आसपास दे सकता है। और ऊपर जाता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे। ये लेवल्स जो है ये पूरा कंजेशन है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये रिजेक्शन लेवल से ये पूरा क्रॉस करके निफ्टी ऊपर है, फिर वो लेवल्स डिस्कस करेंगे।
टेंटेटिव अपन लेवल लिख देते हैं, 24,900 के ऊपर निकलेगा तो फिर बाइंग देखेंगे, और फिर वो नेक्स्ट डे क्या लेवल्स आते हैं वो फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी में बाइंग शॉर्टिंग हमने देखा, और निफ्टी में बाइंग शॉर्टिंग देखा। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज ही ज्यादा दिख रही हैं। ओके, थैंक्स फॉर